टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, ये है डिफ्रेंशिएशन। और क्यू ऑफ टी अगर हमें निकालना है तो ये है आई ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, ये क्या है हमारा एरिया। तो जो इंटीग्रेशन होता है उसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, जो कि जो कर्व करंट और टाइम के बीच में होगा, और वो इंटीग्रेशन होगा करंट और टाइम के बीच में। जो इंटीग्रेशन होगा तो जो कर्व करंट और टाइम के बीच में होगा उसी का एरिया निकलता है। तो एरिया सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन पार्ट का निकलता है, ना कि डिफरेंशिएशन का। तो ये गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखना, पिछला देखिए पिछला क्वेश्चन हमारा करंट और टाइम एक्सिस में था, तो इसलिए हमने एरिया निकाला था। यहां पर जल्दबाजी में एरिया मत निकाल देना। तो ये छोटी मिस्टेक होती है, छोटी छोटी चीजें हैं, बट इसी से गड़बड़ होती है गेट एग्जामिनेशन में। ठीक है, कोई बहुत भारी भरकम मिस्टेक नहीं होती, इसी छोटी छोटी मिस्टेक को आपको कवर करना है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द चार्ज एंटरिंग अ सर्टेन एलिमेंट इज शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट एट t इक्वल टू 1 मिलीसेकंड, t इक्वल टू 6 मिलीसेकंड एंड t इक्वल टू 10 मिलीसेकंड। आपको निकालना है करंट निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए करंट निकालना है अगर आपको 1 मिलीसेकंड, तो 1 मिलीसेकंड कहां पे होगा, मिड में होगा। और मिड में होगा तो ये भी यहां पर क्या होगा एग्जैक्टली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये भी यहां पे क्या रहेगा एग्जैक्टली मिड में। तो 1 0 और 2 का मिड पॉइंट क्या है 1, और 0 और 80 के बीच में मिड क्या रहेगा 40 रहेगा। तो ये कॉमन सेंस लगाना है। अब आपको गेट एग्जामिनेशन में क्लियरली वैल्यू गिवन होती है, ऐसे अपने मन से नहीं मानना है, वहां पे वैल्यू गिवन रहेगा। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है मिड, तो इधर भी मिड, तो डायरेक्टली इसको 40 और इसको 1 मिली सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर देखें तो t इक्वल टू 1 मिली सेकेंड पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन चार्ज अपॉन टाइम, है ना। कितना चेंज है, तो यहाँ 0 से 1 तक टाइम में क्या देखेंगे, 0 से 1 तक 1 का चेंज है। और dq कितना है आपका, dq का चेंज कितना है 40 का चेंज है। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 40 एम्पेयर, क्योंकि ये क्या है आपका चार्ज भी मिली में है और टाइम भी मिली में है, तो मिली कैंसल आउट। तो अल्टीमेटली आपका जो यूनिट है वो क्या है एक्चुअल एम्पेयर में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें t इक्वल टू 6 मिली सेकेंड पे करंट देखते हैं, तो यहां पे देखिएगा dq बाय dt। आप चाहे तो लाइन का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसका जो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखेंगे तो इसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या आ जाएगा, आप चाहे तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जो कि आपका आ जाएगा इसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर देखें तो q ऑफ t इक्वल टू ये हो जाएगा 40t। ठीक है, 40t हो जाएगा। इसका आप क्या कर लीजिए डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप, और डायरेक्टली आपको चेंज दिख रहा था तो वैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 6 पे देखें, 6 मिली सेकेंड पे देखिए, ये आप क्या है कांस्टेंट है। तो यहां पे चार्ज का एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे कोई चार्ज का